अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और तलबा, उम्मीद करते हैं आप सब बखैर वाफियत होंगे। तो आज हमने जम्मू और कश्मीर में तनकीद निगारी की रिवायत के बाद प्रोफेसर हामिदी काश्मीरी की तनकीद निगारी और डॉक्टर ज़हूरुद्दीन की तनकीद निगारी के हवाले से पढ़ना है, जो कि JKPSC के निशाब में रखा गया है। तो बगैर किसी तमहीद के हम बराह रास्त पहले प्रोफेसर हामिदी काश्मीरी की हयात और उसके बाद तनकीद निगारी पर आएंगे। उसके बाद डॉक्टर ज़हूरुद्दीन की तनकीद निगारी के हवाले से हम बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, प्रोफेसर हामिदी काश्मीरी जो है, जहाँ तक इनकी हयात व खिदमात का ताल्लुक है, प्रोफेसर हामिदी काश्मीरी का असल नाम हबीबुल्लाह भट्ट था। 29 जनवरी 1932 को बहरी कदल श्रीनगर में पैदा हुए। ठीक है, जहाँ तक इनकी पैदाइश की बात है तो 29 जनवरी 1932 को बहरी कदल में पैदा हुए और इनका असल नाम हबीबुल्लाह भट्ट था। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो हाँ, बचपन ही में वालिदा की वफात ने उनकी ज़िंदगी पर गहरा असर छोड़ा। तो इनकी जो वालिदा थी वो बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। इनके बचपन में ही, हामिदी साहब के बचपन में ही, हाँ, उनकी वालिदा चरखा काटते हुए कश्मीरी सूफी शुअरा के कलाम को गुनगुनाया करती थी। आपको पता ही है कि कश्मीरी जो यहाँ पर कल्चर था, हाँ, यहाँ पर चरखा काटा जाता था, जिसको हम कश्मीरी में गियर कतुन शुबना, जिसकी तासीर बचपन में ही इनके दिलो दिमाग में नक्श हो गई। तो जब इनकी वालिदा चरखा काटती थी तो वो सूफी बुजुर्गान का कलाम गुनगुनाती थी, तो उसकी तासीर कहीं ना कहीं हामिदी काश्मीरी पर भी पढ़ी। ठीक है, तालीम के मैदान में उनकी तरक्की मिसाली रही। जहाँ तक हामिदी काश्मीरी की तालीम की बात है तो कुरान मजीद की तालीम के बाद बहरी कदल के गवर्नमेंट स्कूल, फिर SP हाई स्कूल और बाद में SP कॉलेज से तालीम हासिल की। ये याद रखना है आपने। 1948 ईस्वी में फर्स्ट डिवीजन के साथ मैट्रिक पास किया। BA फारसी ऑनर्स और गोल्ड मेडल के साथ MA अंग्रेज़ी फिर उर्दू में किया। पहले इन्होंने PG जो किया है अंग्रेज़ी में किया, उसके बाद उर्दू में भी इन्होंने PG किया। तो उनके तालीमी सफ़र का उरूज PhD के हसूल के साथ हुआ, जिसका मौजू उर्दू नज़म और यूरोपी असरात इनके PhD का मौजू रहा है और ये इनकी तालीम का क्लाइमैक्स था। उन्होंने तदरीसी, तहकीकी और इंतज़ामी मैदान में गिरा कदर खिदमात अंजाम दी है। यानी इन्होंने बहुत सारी एज एन एकेडमिशन, एज एन प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर की हैसियत से इन्होंने बहुत सतहों पर काम किया है। ये लेक्चरर भी रहे हैं, ये प्रोफेसर भी रहे हैं, HOD भी रहे हैं, रीडर की हैसियत से भी इन्होंने काम किया है और VC की हैसियत से भी इन्होंने काम किया है। SP कॉलेज के अंग्रेज़ी शोबा से लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में प्रोफेसर, डीन और वाइस चांसलर तक मुख्तलिफ अहम मनासिब पर ये फाइज रहे। 2005 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड और 2010 ईस्वी में इनको कौन सा अवार्ड, पद्मश्री जैसे अहम एजाज़ात से नवाजा गया और आखिरकार 26 दिसंबर 2018 को दारिफानी से रुखसत हुए, यानी इंतकाल कर गए। तो ये थी इनकी हयात के हवाले से थोड़ी मालूमात। हामिदी काश्मीरी जम्मू और कश्मीर की एक मुमताज़ अदबी शख्सियत है। यानी ये जम्मू कश्मीर की एक मुमताज़ अदबी शख्सियत हैं जो बायक वक्त शायर, अफसाना निगार, नावल निगार और तनकीद निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। तो मुख्तसरन ये एक हमजहत शख्सियत है, मल्टी डायमेंशनल शख्सियत है, जिन्होंने किसी एक मैदान में काम नहीं किया। ये शायर भी थे, अफसाना निगार भी थे, नावल निगार भी थे, तनकीद निगार भी थे और भी बहुत सतहों पे इन्होंने काम किया है, मज़ामीन भी लिखे हैं। हाँ, इनका अदबी सफ़र 1950 ईस्वी की दहाई से शुरू हुआ, जब इनका पहला अफसाना ठोकर महनामा शुआए दहली में शाया हुआ। तो ये पहला इनका अदबी कारनामा है जो इन्होंने पहला अफसाना ठोकर महनामा शुआए दहली में शाया किया। उनका पहला अफसानी मजमुआ वादी के फूल 1957 ईस्वी में मंजर आम पर आया। तो पहला अफसाना इनका ठोकर है जो महनामा शुआए दहली में शाया हुआ। पहला अफसानी मजमुआ वादी के फूल है, 1957 में ये मंजर आम पर आया। इनके तनकीदी नज़रियात क्या है, जो कि हमारा असल मौजू है। हामिदी काश्मीरी ने इक्तिशाफी तनकीद के नाम से एक नए तनकीदी नज़रिए को जन्म दिया। ठीक है, इनका मानना है कि तनकीद का मकसद मतन में मानी की बाजियात नहीं बल्कि तख्लीकी तजुर्बात की निशानदेही करना है। यानी ये मानते हैं कि तनकीद का मकसद सिर्फ मतन के मानी के निकालने से नहीं है। मतन के मानी क्या है, यही तनकीद नहीं है, बल्कि
تخلیقی تجربات کی نشاندہی کرنا ہے۔ ان کا خود کا کہنا ہے کہ میری یہ کوشش رہی ہے کہ متن پر اپنی توجہ مرکوز کر کے اس سے اگنے والے منفرد اور مخصوص شعری عمل کا اکتشافی تجزیہ کر کے ان تخلیقی تجربات کی نشاندہی کروں جو نامعلوم جہات کی جانب سفر کرتے ہیں۔ یعنی یہ صرف تنقید کو صرف متن کے معنی سے متن کے معنی ہی قرار نہیں دیتے، بلکہ وہاں پر اور کیا چھپا ہوا ہے جو ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی متن میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جن کا مانو کہ انکشاف نہیں ہو پاتا ہے، اسی چیز سے یہ بحث کرتے ہیں اکتشافی تنقید میں۔ اہم تنقیدی تصانیف ان کی کون کون سی ہے؟ ہم کچھ اہم کتابوں کا نام یہاں پر پڑھیں گے۔ اکتشافی تنقید کی شعریات، انہوں نے 1999 میں یہ شائع ہوئی ان کی کتاب۔ اس کتاب میں حامدی صاحب نے اپنے تنقیدی نظریے کی تفصیل پیش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ لفظوں کے برتاؤ سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ بذات خود معانی نہیں بلکہ تجربہ ہے جو لفظوں میں مستور یا خابیدہ ہوتا ہے۔ مستور یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنی تنقیدی نظریے کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ لفظوں کے برتاؤ سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ بذات خود معانی نہیں بلکہ تجربہ ہے۔ وہ ایک ایکسپیرینس اس کو قرار دیتے ہیں جو وہاں سے الفاظ سے معنی نکلتے ہیں جو لفظوں میں مستور یا خوابیدہ ہوتا ہے۔ تو جدید اردو نظم اور یورپی اثرات ان کی اور ایک اہم تنقیدی کتاب ہے۔ یہ اردو نظم کا ایک خالص تجزیاتی مطالعہ ہے جس میں یورپی اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تیسری کتاب غالب کی تخلیقی سرچشمے۔ اس کتاب میں انہوں نے غالب کے فکری پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کری ہے۔ اور ایک کتاب نئی حیثیت اور عصری اردو شاعری 1991 میں یہ شائع ہوئی۔ اس میں انہوں نے جدید اردو شاعری کے رجحانات پر لکھنے کی کوشش کری ہے۔ اور ایک کتاب ناصر کاظمی کی شعریات 1982 میں ناصر کاظمی کی شاعری کا گہرا تجزیہ اس میں کرنے کی کوشش کری گئی ہے۔ چھٹی کتاب کارگاہ شیشہ گری 1982 میں یہ بھی ہوئی شائع، شعریات کا مطالعہ اس میں کرنے کی کوشش کری گئی ہے۔ اور ایک کتاب جدید شعری منظرنامہ 1990 میں جدید شاعری کا تنقیدی جائزہ اس میں پیش کرنے کی کوشش کری گئی ہے۔ تنقید کے حوالے سے ان کی اور ایک کتاب معاصر تنقید ہے 1992 میں یہ شائع ہوئی۔ اس میں انہوں نے عصری تنقیدی رجحانات کا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کری ہے۔ اقبال کا تخلیقی شعور 2001 میں یہ شائع ہوئی ان کی کتاب۔ علامہ اقبال کی شاعری کا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کری ہے اس کتاب میں انہوں نے۔ غالب جہان دیگر یہ 2003 میں شائع ہوئی۔ غالب کی شاعری پر تنقیدی مطالعہ اس کتاب میں انہوں نے کیا ہے۔ اور ایک کتاب میر کا مطالعہ 1982 میں، اقبال اور غالب 1978 میں، متن اور تجربہ، اس کے علاوہ ریاست جموں کشمیر میں اردو ادب 1991 میں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ میں نے کچھ اہم کتابوں کا نام جو کہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے ان کتابوں کا نام میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو حامدی کاشمیری کے تنقید نگاری کی خاص بات یہ ہے کہ وہ فن پارے سے معانی برآمد کرنے کے بجائے فنکار کے تخلیقی تجربات کو سمجھنے پر زور دیتے ہیں۔ یعنی وہ زیادہ معانی نکالنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں فن پارے سے، اس چیز پہ وہ زور نہیں دیتے، بلکہ وہ تخلیقی تجربات کو سمجھنے پر زور دیتے ہیں کہ کسی ادیب نے، کسی فنکار نے تحریر خلق کرتے ہوئے اس میں کیا چیز رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا کہنا ہے کہ نقاد کو فنکار کے باطن میں جھانکنا چاہیے اور کاری کو بھی اس عمل میں شامل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کا کہنا ہے کہ نقاد کو فنکار کے باطن میں جھانکنا چاہیے، یعنی فنکار نہ کہ متن کے معنی نکالنے ہیں، فنکار کے باطن کے اندر جھانکنے کی یہ کوشش کرتے ہیں یا مشورہ دیتے ہیں، اور کاری کو بھی اس عمل میں شامل کرنا چاہیے کہ وہ فنکار کے اندر جب اس نے تخلیق کوئی چیز کری اس وقت اس کا منشا کیا تھا، اس کی مرضی کیا تھی، تو وہ چیز پہ یہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، اس چیز پہ۔ اکتشافی تنقید کا نظریہ جو ان کا ہے، حامدی کاشمیری کی تنقیدی تھیوری کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ متن میں لفظوں کے برتاؤ سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ بذات خود معانی نہیں بلکہ تجربہ ہے جو لفظوں میں مستور ہوتا ہے۔ قاری کا کام اس تجربے کو منکشف یا بیدار کرنا ہے۔ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کسی متن سے، کسی ادبی فن پارے کے معنی سے ہمیں اتنا زیادہ واسطہ نہیں ہوتا جتنا ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، جو ادیب ہوتا ہے اس نے وہ تحریر خلق کیوں کری اس چیز پہ ہم نے زیادہ زور دینا ہے۔ یہ
कोशिश करते हैं उस चीज़ की। उनकी इक्तिशाफी तनकीद का मरकज़ी थोड़ी है कि तनकीद किसी भी तख्लीकी कद्र कीमत का इंकिशाफ करती है। इंकिशाफ के मानी समझने के लिए कशफ इंकिशाफ के मानी को भी सामने रखना ज़रूरी है, ठीक है। वो ये वाज़ह करते हैं कि उनकी तनकीद का मकसद मतन में मानी की बाजियाफ्त नहीं बल्कि तख्लीकी तजुर्बात की निशानदही है। उनका कहना है, जो कि हमने ऊपर भी ये कोट पढ़ी, मेरी कोशिश रही है कि मतन पर अपनी तवज्जो मरकूज करके उससे उगने वाले मुनफरिद और मखसूस शेरी अमल का इक्तिशाफी तज्जिया करके उन तख्लीकी तजुर्बात की निशानदही करूँ जो नामालूम जहाद की जानिब सफ़र करते हैं। शम्सुर रहमान फारूकी ने हामिदी काश्मीरी के नज़रिए से इख्तिलाफ किया है, जबकि गोपी चंद नारंग साहब ने इत्तिफाक किया है। यह भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम बात है, क्योंकि कभी पूछा जा सकता है वो कौन से मुहक्किक या तनकीदगार है जिन्होंने हामिदी कश्मीरी के साथ इत्तिफाक किया है और किसने इख्तिलाफ किया है। तो बहरहाल ये हामिदी कश्मीरी साहब के तनकीदी नज़रियात के हवाले से ये लेक्चर हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। आप खुद भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें। अब हम प्रोफेसर ज़हूरुद्दीन या डॉक्टर ज़हूरुद्दीन को पढ़ने जा रहे हैं। उनकी तनकीद निगारी के हवाले से अब हम थोड़ा बहस करेंगे। पहले हम उनकी हयात जानने की कोशिश करेंगे कि वो कब पैदा हुए और उन्होंने कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं। प्रोफेसर ज़हूरुद्दीन का असल नाम ज़हूरुद्दीन वानी था। 27 मई 1942 ईस्वी को रामनगर के गाँव खंड जिला उधमपुर में पैदा हुए, ठीक है। उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA, PhD और DLET की डिग्रियां हासिल की और शोबा उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर और सदर शोबा के ओहदों पर फाइज रहे। तो ये भी हामिदी कश्मीरी साहब की तरह ही इन्होंने भी लगभग, वो भी लेक्चरर रहे, ये भी लेक्चरर रहे हैं, वो भी रीडर रहे हैं, ये भी प्रोफेसर भी रहे हैं और सदर शोबा भी रहे हैं। अलबत्ता हामिदी कश्मीरी साहब VC भी रहे हैं। शायद डॉक्टर ज़हूरुद्दीन साहब VC यानी वाइस चांसलर नहीं रहे हैं। वो 2 फरवरी 2019 को वफात पा गए, ठीक है। तो 1942 को पैदा हुए और 2019 को इनकी वफात हुई। इसी तरीके से हामिदी कश्मीरी साहब जो है 1932 को पैदा हुए और 2018 में उनकी वफात हुई। जहाँ तक इनकी तनकीदी खिदमात का ताल्लुक है, डॉक्टर ज़हूरुद्दीन साहब की तनकीदी खिदमात, ज़हूरुद्दीन एक हम जहत यानी मल्टी डायमेंशनल अदबी शख्सियत थे जो तहकीक, तनकीद, सहाफ़त, तर्जमा निगारी और तदरीस के मैदानों में यकसा महारत रखते थे। उनकी तनकीद निगारी का अंदाज मुअतदिल और जामे था, यानी वो एक्सट्रीमिज़म नहीं करते हैं तनकीद में, बल्कि वो कहीं ना कहीं जो मिडल पाथ है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें नज़रियाती और अमली तनकीद का हसीन इम्तिजाज मिलता है। जहाँ तक उनकी अहम तनकीदी कुतुब का ताल्लुक है, अहम तनकीदी तसानीफ का ताल्लुक है, तो 20वीं सदी के उर्दू अदब में अंग्रेज़ी रुझानात, ये उनकी पहली अहम तसनीफ़ है। 1978 में ये शाया हुई। ये इनका असल में PhD मकाला है जिसमें अंग्रेज़ी अदब के उर्दू पर असरात का जायज़ा लिया गया है। दूसरी अहम किताब हकीकत निगारी और उर्दू ड्रामा 1984 में शाया हुई। उर्दू ड्रामे में हकीकत निगारी के रुझानात पर यह एक अहम काम है। इसी तरीके से तालील व तावील 1991 में ये तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है जिसमें अदबी मसाइल पर गहरी नज़र डाली गई है। इसी तरीके से और एक किताब जदीद उर्दू ड्रामा 1987 में शाया हुई। जदीद उर्दू ड्रामे के इर्तिका और रुझानात पर रोशनी डालने वाली किताब है। कहानी का इर्तिका, ये बहुत अहम किताब है। इस किताब में ज़हूरुद्दीन साहब ने कहानी की 5000 साला तारीख को महज 73 सफ़ात में पेश किया है। तो उनका कहना है कि अफसाने के इर्तिका के साथ ही नावल भी लिखे जाते रहे और लिखे जा रहे हैं, लेकिन ये कहना बेजाना होगा कि नावल का नहीं, अफसाने का दौर है। तो ये जाहिर सी बात है। जदीद अदबी और तनकीदी नज़रियात 2005 में इनकी और एक तनकीदी किताब शाया हुई। इस किताब में जदीद तनकीदी नज़रियात जैसे साख्तियात, स्ट्रक्चरलिज्म, पस साख्तियात, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, तानीसियत यानी फेमिनिज्म और माबाद जदीदियत, पोस्ट मॉडर्निज्म पर बहस की गई है इस किताब में। मेरे ख्याल में ये किताब बहुत ही अहम है जहाँ तक हमारे नए तालिब इल्मों का ताल्लुक है जो अदबी थ्योरी में दिलचस्पी रखते हैं। और एक किताब तनकीदी मबाहिस व तज्ज़िये 2007 में शाया हुई। 14 तनकीदी मज़ामीन पर मुश्तमिल ये किताब जदीद तनकीदी नज़रियात का इहाता करती है। और एक किताब नज़रात 1976 में
ये तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। महरूम की शायरी 1977 में तालुक चंद महरूम की शायरी पर मकाला लिखा है ये। हाँ, इसी तरीके से और भी इन्होंने कुतुब लिखी है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ अहम किताबों का नाम लिखा है। तनकीदी रवैया इनका प्रोफेसर ज़हूरुद्दीन की तनकीद में मुख्तलिफ अदबी व लिसानी तस्वुरात, नज़रियात और इस्तिलाहात पर गहरी नज़र मिलती है। ठीक है, वो तरक्की पसंदी, जदीदियत और माबाद जदीदियत के हवाले से मुतवाज़िन राय रखते हैं। ठीक है, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं तरक्की पसंदी पर भी बात करी है, जदीदियत पर भी बात करी है और माबाद जदीदियत के हवाले से भी उन्होंने लिखा है और मुतवाज़िन तवाज़ुन अच्छे अंदाज में लिखने की कोशिश करी है। उनकी किताब कहानी का इर्तिका में उनका कहना है कि अफसाने के इर्तिका के साथ ही नावल भी लिखे जाते रहे। हाँ हैं, लेकिन ये कहना बेजा न होगा कि नावल का नहीं अफसाने का दौर है। ये जाहिर सी बात है। ज़हूरुद्दीन यानी प्रोफेसर ज़हूरुद्दीन की तनकीद निगारी की खसूसियत यह है कि वो किसी भी अदबी मौजू पर मुतवाज़िन और मुदल्लल राय कायम करते हैं। उनकी तनकीद निगारी की ये क्वालिटी है कि वो किसी भी अदबी मौजू पर मुतवाज़िन मतलब बैलेंस्ड, मुदल्लल मतलब ऑथेंटिक राय कायम करते हैं। हाँ, यानी वो यहाँ वहाँ का नहीं लिखते, जो भी लिखते हैं ऑथेंटिक लिखते हैं, वे सोर्सेज लिखते हैं। तरक्की पसंदी, जदीदियत और माबाद जदीदियत के हवाले से उनका कहना है, इन नज़रियात के हवाले से वो क्या कहते हैं, मतलब हाँ वो लिखते हैं तरक्की पसंद नज़रियात ने जहाँ हमें हर वक्त खिलाओं में परवाज करते रहने की बजाय ठोस और संगलाख ज़मीन पर चलना सिखाया, वहाँ उसने हमें हुस्न के बौड़वा तस्वुर को भी खैरबाद कहकर ज़िंदगी की ठोस लज्जतों से हमकिनार किया। हाँ, तो ये इनके नज़रियात है, यानी तरक्की पसंद तहरीक ने हमें कहीं ना कहीं ज़िंदगी की हकीकतों से आशना किया। इतना ही नहीं बल्कि हुस्न का जो हमारा पुराना तस्वुर था उसको भी हमने ख़याबात किया। हाँ, और हमने हुस्न की नई तवजीहात पेश करने की कोशिश करी। मुख्तसरन हम कह सकते हैं इन ब्रीफ, जम्मू कश्मीर में उर्दू तनकीद की रिवायत ने एक तवील सफ़र तय किया है, जो मोहम्मद उमर नूर इलाही और अब्दुल अहद आज़ाद जैसे पेशराओं से शुरू होकर हामिदी काश्मीरी और ज़हूरुद्दीन जैसे जदीद तनकीद निगारों तक पहुंचा है। हामिदी काश्मीरी साहब का इख्तिशाफी तनकीद का नज़रिया और ज़हूरुद्दीन की हमजहत तनकीदी खिदमात है। हाँ, तनकीदी खिदमात ने न सिर्फ जम्मू व कश्मीर बल्कि पूरे उर्दू अदब को मालामाल किया है। तो इन दोनों नकादों का काम उर्दू तनकीद के मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करता है और आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह साबित होगा। जैसा कि हामिदी काश्मीरी ने कहा था, हर अहद में नए तनकीदी नज़रियात वजूद में आते रहे हैं। जम्मू व कश्मीर के नकादों ने भी अपने अहद के तकाज़ों को पूरा करते हुए अदब की खिदमत की है और कर रहे हैं। तो ये उनका चैलेंज रहा है हामिदी काश्मीरी साहब ने, और माशाअल्लाह से हमारे यहाँ पर ये जो हमारे निसाब में ये दोनों तनकीद निगार रखे गए हैं, बहुत ही इन्होंने अच्छा काम किया है जम्मू कश्मीर में तनकीदी रिवायत के हवाले से। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही। अब हम इंशाल्लाह इसके बाद मिलेंगे और एक लेक्चर में जो कि जम्मू कश्मीर में उर्दू शायरी के आगाज़ व इर्तिका के हवाले से होगा। इंशाल्लाह हम अब जल्दी इस लेक्चर सीरीज़ को थोड़ा बहुत हम इसमें तेज़ी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ की वजह से हम थोड़ा पीछे पड़ रहे हैं लेक्चर सीरीज़ में। तो अल्लाह हाफिज़।